छात्रों, इस चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम एक्सरसाइज 15.1 क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13 को समझाएंगे। प्रश्न 11 गोपी अपने जल जीव कुंड के लिए एक दुकान से मछली खरीदती है। दुकानदार एक टंकी जिसमें 5 नर मछली हैं और 8 मादा मछली हैं में से एक मछली यादृच्छाया उसे देने के लिए निकालती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि मछली निकाली गई मछली क्या है? नर मछली है। तो देखिए सॉल्यूशन इसका हल। तो यहाँ कितनी हमारे पास में नर मछली की संख्या, नर मछलियों की संख्या बराबर है हमारे पास में है 5 और मादा मछलियों की संख्या वो हमारे पास है 8। तो कुल मछली हमारे पास में कितनी होगी? 8 और 5 13। निकालना क्या है? इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई मछली नर मछली हो। तो हमारे पास में पी ऑफ नर मछली, इसकी प्रायिकता बतानी है। हमारे पास क्या होगा? हमारे पास में अनुकूल परिणाम बटे में क्या है? कुल संभावित परिणाम या संभावित परिणाम जो आगे आएगा आपका। अब ये नर मछली हैं। अब नर मछलियों की संख्या कितनी है हमारे पास में? 5। तो अनुकूल परिणाम कितने होंगे? 5 होंगे बटे कुल परिणाम कितने हैं हमारे पास में? कुल मछली हमारे पास 13 है। तो संभावित परिणाम कितने होंगे? 13। 5 बटे 13 आपका आंसर होगा। प्रश्न 12 संयोग यानी चांस के एक खेल में एक तीर को घुमाया जाता है जो विश्राम में आने के बाद संख्याओं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 में से किसी एक संख्या को इंगित करता है यानी इशारा करता है। यदि ये सभी परिणाम समप्रायिक हों तो इसकी प्रायिकता क्या है कि यह तीर इंगित करेगा? अलग अलग है। फर्स्ट में है 8 को करेगा, दूसरा सेकंड में है एक विषम संख्या को करेगा, थर्ड में है 2 से बड़ी संख्या को करेगा और फोर्थ में है 9 से छोटी संख्या को करेगा। तो फर्स्ट में निकालते हैं 8 को करेगा। इसके लिए देखिए हमारे पास में हल क्या है कि कुल अंक कितने हमारे पास में जो संख्याएं हैं 1 से लेकर 8 तक 8 है। कुल अंक या अंकों की संख्या जो हमारे पास में है 8। कैसे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो ये हमारे पास में है। निकालना क्या है? पी ऑफ 8 को करेगा, 8 को इंगित करेगा यानी कि जो ये सुई है 8 पर आएगी। तो उसकी पॉसिबिलिटी क्या है? अनुकूल परिणाम क्या है? एक चांस ही है उसका। तो यहाँ देखिए पी ऑफ 8 को करेगा यानी कि इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी हमारे पास में? अनुकूल परिणाम बटे सभी संभावित परिणाम क्या आएंगे हमारे पास में? अनुकूल परिणाम क्या होंगे? 8 केवल एक ही बार आएगा तो इसका क्या होगा? अनुकूल परिणाम 1। और संभावित परिणाम कितने होंगे? टोटल अंक कितने हैं? 8 हैं। तो कितने हो जाएंगे? 1 बटे 8। ये आपका इसका आंसर होगा 1 बटे 8। दूसरे उसमें है एक विषम संख्या को करेगा, इंगित करता है। तो दूसरा है विषम संख्या।
तो विषम संख्याएं कितनी होंगी इसमें, वो आपको पता होनी चाहिए। विषम संख्याएं यानी कि विषम संख्याओं की संख्या लगा लो, तो कितनी होंगी हमारे पास में इसमें। पहले देखिए 1, 3, 5, 7, ये आपकी क्या होंगी विषम संख्या। 1, 2, 3, 4, तो कितने हैं हमारे पास में, 4 हैं। ठीक है जी। अब इसमें हमारे पास में कुल संख्याएं कितनी हैं, कुल संख्याएं बराबर कितनी हमारे पास में, वही है। टोटल कितनी है, 8 है। तो आपको पता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो इसमें हमारे पास में P ऑफ निकालना क्या है, एक विषम संख्या, एक विषम संख्या यानी कि विषम संख्या के आने की प्रायिकता क्या होगी हमारे पास में। तो अनुकूल परिणाम बटे संभावित परिणाम। तो अनुकूल परिणाम कितने हमारे पास में, कितने चांसेस उसके, 4 बटे संभावित परिणाम कितने, कुल संख्याएं हैं 8, तो 4/8 यानी कि प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1/2 आ जाएगी इसकी। तो अब थर्ड में है हमारे पास में, इसमें है थर्ड में 2 से बड़ी संख्याओं को करेगा। तो इसके लिए 2 से बड़ी संख्याएं कितनी होंगी हमारे पास में, आपको इसमें देखते हैं कितनी आती हैं हमारे पास में। 2 को यानी कि 2 से बड़ी यानी कि 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो कितने आइटम हो गए आपके उसके, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो कितनी संख्याएं होंगी, 6 होंगी। तो हमारे पास में निकालना क्या है, P ऑफ 2 से बड़ी संख्या, जो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी हमारे पास में। तो अनुकूल परिणाम हमारे पास में, अनुकूल परिणाम बटे संभावित परिणाम, सभी संभावित परिणाम तो ये क्या होगा, अनुकूल परिणाम कितने हमारे पास में, कितनी संख्याएं हैं 2 से बड़ी, 6, तो 6 पॉसिबिलिटीज हैं बटे कुल संभावित परिणाम कितने हमारे पास में, कुल संख्याएं हैं 1 से लेकर 8 तक, तो कितनी हमारे पास में 8 कुल में। तो 2 से डिवाइड कर दीजिए इसे, 2 तिया 6 और 2 चौक 8 यानी कि आपका आंसर आ गया 3/4 इसका। और चौथे में क्या पूछा है इसने, 9 से छोटी संख्या को इंगित करेगा, 9 से छोटी, चौथे उसमें 9 से छोटी संख्याएं कितनी होंगी हमारे पास में। तो 9 से छोटी यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 यानी टोटल पूरी की पूरी कितनी आ गई, 8। तो कितनी हमारे पास में, 9 से छोटी संख्याएं कितनी हैं, 8 हैं उनकी संख्या। और कुल कितनी है, कुल भी 8 हैं। कुल संख्याएं कितनी हमारे पास में, 8। तो हमारे पास में P ऑफ 9 से छोटी संख्या की प्रायिकता क्या होगी हमारे पास में। तो अनुकूल परिणाम, तो अनुकूल परिणाम कितने हमारे पास में, इसमें क्या है 8 संख्याएं हैं तो 8 ही चांसेस है, किसी भी चांस पे आ सकती है, 1 भी आ सकती है, 2 भी आ सकती है, 3 भी आ सकती है, यानी कि 1 से लेकर 8 तक कोई भी अंक आ सकता है। बटे कुल परिणाम कितने हैं हमारे पास में, 8 ही हैं संभावित संख्या है लास्ट में नीचे, 8 से 8 कट गया आपका, तो कितना आ गया, 1 आ गया इसका आंसर। प्रश्न 13, एक पासे को एक बार फेंका जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। नंबर 1 पे है एक अभाज्य संख्या, नंबर 2 पे है 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या, नंबर 3 पे है एक विषम संख्या। सबसे पहले देखते हैं इसको, एक अभाज्य संख्या, इसके बारे में हल देखते हैं हमारे पास में। पहला है आपका एक अभाज्य संख्या, एक
अभाज्य संख्या। अब पहले अंक लिख दीजिए इसमें कि 5 में कितने फलक होते हैं, 6 होते हैं और 6 ही अंक अंकित होते हैं उसमें। तो इसमें देखते हैं 1 अभाज्य के लिए हमारे पास वैसे टोटल बता देता हूँ पहले 1 2 3 4 5 6 इस तरह से। इसमें से अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी होगी हमारे पास में, अभाज्य संख्याओं की संख्या वो क्या होगी हमारे पास में। आप जानते हो इसमें सबसे पहला 2 3 और 5 यानी संख्या कितनी हुई 1 2 3। तो इस तरह से कुल संख्याएं कितनी है हमारे पास में, कुल संख्याएं जो आपके पास में है 1 से लेकर 6 तक यानी कि 6। तो इसमें निकालना क्या है, P ऑफ एक अभाज्य संख्या, एक अभाज्य संख्या, ये आपको निकालना था। तो अनुकूल परिणाम बटे में कुल संभावित परिणाम जो आपका हो जाएगा। अनुकूल कितने होंगे आपके 3 होंगे, अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी 3 है और कुल कितने हमारे पास में 6, तो 3 बचा 6 तो 1/2। तो ये आपका आ गया इसमें से। दूसरा है आपका 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या, उसकी प्रायिकता निकालनी है सेकंड में। 2 और 6 के बीच संख्याएं कितनी आएंगी आपकी, ये देखते हैं आपके। तो आपकी कितनी आती हैं ये देखिए 2 और 6 के बीच में। तो यहाँ से देखिए अब 2 और 6 के बीच में कितनी आ गई 3 4 5 यानी कि 3 4 और 5। तो यानी संख्याएं कितनी होंगी आपकी 3। कुल आपकी हमारे पास में 6 ही हैं। तो निकालना क्या है, P ऑफ 2 और 6 के बीच स्थित कोई भी संख्या 2 और 6 के बीच। तो इसका मतलब क्या होगा, अनुकूल परिणाम बटे कुल संभावित परिणाम। फॉर्मूला है ये, कुल संभावित परिणाम। तो अनुकूल परिणाम कितने आएंगे 3 ही आएंगे 2 और 6 के बीच में, 3 और 4 5 ये इस तरह से। तो 3 कुल कितनी हमारे पास में, कुल आपकी संख्याएं 6, तो 3/6 यानी कि 3 से काट दिया तो ये कितना आ गया इसका आंसर 1/2। तीसरा है एक विषम संख्या, इसकी प्रायिकता निकालनी है। एक विषम संख्या, तो आपको देखिए इसमें से विषम संख्याएं जैसे कि डाइस आपकी है 1 2 3 4 5 और 6। इसमें से विषम संख्याएं, विषम संख्याओं की संख्या जो आपकी हमें विषम कौन सी होंगी 1 3 5 यानी कि 3 अंक है जो विषम होंगे हमारे पास में 1 2 3। तो विषम संख्याओं की संख्या कितनी होगी 3 इस तरह से यहाँ से। अब कुल संख्याओं की संख्या कितनी होगी हमारे पास में 6। तो निकालना क्या है, P ऑफ एक विषम संख्या, एक विषम संख्या जो आपको ज्ञात करना है। तो क्या हो जाएगा हमारे पास में यहाँ अनुकूल परिणाम बटे कुल संभावित परिणाम। तो कितना हो गया हमारे पास में, यहाँ लिख देते हैं P ऑफ एक विषम संख्या, एक विषम संख्या। तो हमारे पास में अनुकूल परिणाम कितने होंगे, विषम संख्याएं 1 3 5, 3 संख्याएं तो कितना हो जाएगा 3 बटे कुल संख्या 6, तो 3 से डिवाइड कर दिए ऊपर नीचे, 3 कम 3 3 2 6 1/2। तो ये आपका आंसर होगा। प्रिय छात्रों, क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 10 तक का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया, वहां से आप उन वीडियोस को देख सकते हो। इसे देखने के लिए बहुत बहुत